निमंत्रण भेजा था, दो राजाओं के पास नहीं भेजा था। कौन कौन? एक तो अयोध्या के राजा दशरथ और दूसरा लंका का रावण। रावण के लक्षण तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन दशरथ जी ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे उनके पास कार्ड नहीं गया। एक बार की बात है, जनक जी एक दिन की बात है, जंगल में टहलने के लिए जाते हैं तो इनके हाथ से बाण छूट जाता है और दो जो सारस पक्षी होते हैं, क्रोच, आपके यहाँ का तो नाम ही है क्रोच, वो सारस पक्षी होते हैं, उसमें से एक पक्षी को मार दिया जनक जी ने, धोखे से लगा था बाण। और सारस का नियम है, अगर जोड़ी है एक मर जाएगा तो दूसरा अपने आप प्राण त्याग देगा। तो दूसरे ने मरते मरते श्राप दे दिया था कि क्रोचिन श्राप दियो ऋषियाई। सिंहासन पे बैठते हो रात दरबार में, तुम बैठोगे वो टेढ़ा हो जाएगा, तुम बैठ नहीं पाओगे। ये तो मर गई। अब महाराज जनक बड़ा परेशान है, विद्वानों के पास जाते हैं, कहते हैं कोई उपाय है। एक संत जी मिले, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, अगर आपके यहाँ कोई पतिव्रता स्त्री है, नारी है, वो अगर अपने पैर लगा दे तुम्हारे सिंहासन में तो तुम्हारा सिंहासन जो है ये सीधा हो जाएगा। अब महाराज जनक 108 रानियां हैं इनकी, लेकिन सोचते हैं मैं अपनी रानी से कहूं, और उन्होंने पैर लगाया और बाई चांस वो सीधा ना हुआ तो हमारी हंसी हो जाएगी, लोग कहेंगे महाराज की धर्मपत्नी पतिव्रता नहीं है। तो सोचते हैं क्या किया जाए। तो एक पत्र लिखा है दशरथ जी के नाम, पहले बहुत कर्रे मुक्त थे ये, दशरथ जी के नाम पर पत्र लिखा और कहा महाराज किसी अब महारानी को भेज दीजिए, जरूरी काम है, सिंहासन में पैर लगाना है, ऐसा ऐसा लिखा। अब महाराज दशरथ जी ने क्या किया, कार्ड को देखा और पढ़ लिया। अब सोचते हैं महाराज दशरथ हमारे 3 रानियां हैं, और अगर हमारी रानियों में से कोई जाए और पैर लगाए, सिंहासन ना सीधा हुआ तो हम तो चक्रवर्ती राजा हैं, हमारी हंसी हुई जाएगी। जैसे ही इतनी बात कही है तो आज परेशान हो गए महाराज दशरथ। तब तक इनकी एक थी दासी मेहतरानी, वो कहती है महाराज आप ऐसा करो, हमको भेज दो, मैं चली जाऊंगी वहां। महाराज दशरथ सोचने लगे हाँ ये बात सही है, अगर सीधा हो गया तो जय जय हो जाएगी, अगर ना सीधा हुआ तो कौन मेरी रानी है, तो मेहतरानी दासी, बेइज्जती भी नहीं होगी। तो महाराज दशरथ जी ने आज उसी मेहतरानी को बढ़िया डोली में रानियों वाले सत्कार से भेजा है। और जैसे वहां पहुंचे, अब डोली पहुंची, डोली से आरती उतारते जनक जी आदर सत्कार कर दिया, तो अंदर से कहती है अरे मेरा आदर सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अयोध्या की रानी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ की मेहतरानी हूँ। अब जनक जी सोचने लगे अरे ये कैसी बात है। और वो आती है और जैसे पैर लगाया सिंहासन सीधा हो गया। अब जैसे सिंहासन सीधा हुआ, अब जनक जी घबरा गए, सोचने लगे बताओ अयोध्या की मेहतरानियों में इतनी शक्ति है तो रानियों में कितनी होती होगी। तो आज जब पत्र लिख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि पहले पत्र लिखा था उनके लिए तो रानी के लिए, तो भेज दिया मेहतरानी को, आज हम राजा के लिए उनके बेटों के लिए लिख दे पत्र। और पता लगे अपने किसी नौकर को भेज दे, वो धनुआ तोड़ दे, तो मैं क्या अपनी सीता का विवाह नौकर के साथ कर दूंगा?
तभी डर के मारे नहीं भेजा, यही कारण था। तो आज इधर जैसे विश्वामित्र जी को कार्ड आया, विश्वामित्र चले हैं अब कि धनुष जगे सुनि रघुकुल नाथा, धनुषिया की सुनि रघुकुल नाथा, धनुष जगे सुनि रघुकुल नाथा, धनुषिया की सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ, हरषि चले मुनिवरी के साथ, हरषि चले मुनिवरी के साथ। आज हर्ष यानी कि प्रसन्नता से गुरु जी के साथ जा रहे हैं और जाते हैं आगे एक वन मिला। कोई साधारण वन नहीं था, आगे देखा तो एक सबसे अलग वन है। क्या कि आश्रम एक दीख